इस आंदोलन का साथ देना दिखाता है कि वो अभी भी प्रदेश में दंगे की स्थिति पैदा कराने में जुटे हुए हैं। जिन मजदूरों के नाम पर आंदोलन चल रहा था, उनमें से आधे से ज्यादा तो मजदूर है ही नहीं, और इस बात का खुलासा जांच में हुआ है। प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलन की आड़ में रची गई इस बड़ी साजिश का खुलासा किया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरफ्तार किए गए कुल 66 लोगों में से 45 वास्तविक श्रमिक थे ही नहीं। पुलिस के अनुसार ये आंदोलन मजदूरों की असली मांगों से प्रेरित नहीं था, बल्कि नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में अराजकता फैलाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बिगाड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र था। प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश थी। कुछ बाहरी तत्वों और संदिग्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने इसकी योजना बनाई। जांच के दौरान पता चला कि आगजनी की घटनाओं में 17 लोगों की पहचान, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया गया। इनमें 8 गैर श्रमिक शामिल। इसी तरह माहौल भड़काने वाले 32 लोगों में से 19 गिरफ्तार हुए। इसके अलावा आंदोलन में शामिल होने वाले 34 गैर श्रमिकों को भी पकड़ा गया, जो वास्तव में कामगार थे ही नहीं। साजिश रचने के आरोप में 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की हुई है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरे मामले की गहन जांच की। इसमें पाया गया कि प्रदर्शनकारियों में यादव और मुस्लिम समुदाय के कई लोग, कुछ महिलाएं बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से आई, जिनकी भूमिका हिंसा और अराजकता फैलाने की। सोशल मीडिया पर भी कुछ संदिग्ध अकाउंट्स ने आंदोलन को भड़काने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार ने श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की, जिसके बाद मजदूर और फैक्ट्री मालिक दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सहमत हो गए। लेकिन इस जांच में अब खुलासे हो रहे हैं कि कोई नॉर्मल हिंसा नहीं, इसको जानबूझकर भड़काया जा रहा था। उसमें आधे से ज्यादा लोग श्रमिक थे ही नहीं। इसके बाद नोएडा में औद्योगिक कामकाज तो नॉर्मल हो गया, लेकिन इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कई खुलासे और परतें खुलती जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि कुछ तत्व नोएडा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र को निशाना बनाकर पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने इसे एक घिनौने और बड़े पैमाने की साजिश करार दिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इस मामले को भड़काने के लिए। सरकार ने साफ संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज चल रहा है। एसटीएफ की जांच अभी भी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और तुरंत कार्रवाई के जरिए शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भी राजनीति करने में जुटी हुई है, जो उनकी साख पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ सरकार पूरे मैटर की परत खोल रही है, तो दूसरी तरफ सपा और विपक्ष इस मामले में आग में घी डाल रहे हैं। पिछले दिनों भी आरजेडी की प्रवक्ता ने फेक वीडियो पोस्ट करके माहौल को खराब किया था। उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ था। क्या कुछ हुआ, देखते रहिए। आरजेडी प्रवक्ताओं पर पुलिस का एक्शन, योगी सरकार का सख्त संदेश। अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ता कंचन यादव, प्रियंका भारती समेत कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि इन्होंने पुरानी और असंबंधित वीडियो को नोएडा का बताकर शेयर किया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल बनने की कोशिश हुई। नोएडा पुलिस के अनुसार कुछ वायरल वीडियो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की पुरानी घटनाओं के थे, जिन्हें इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर नोएडा से जोड़कर फैलाया गया। जांच में सामने आया कि ये गतिविधि केवल गलत जानकारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है और डिजिटल एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जहां इस पूरे मामले में एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का इस मुद्दे पर राजनीति करना किसी को रास नहीं आ रहा और इसीलिए माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और इन प्रवक्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि माता प्रसाद पांडे इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की
उपद्रव फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि एक छोटे से बयान से भी माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आखिर विपक्ष को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? इस वक्त माहौल को शांत कराने की कोशिश की जगह उसे भड़काने के मंसूबे से या उसके ऊपर राजनीति करने के इरादे से विपक्ष की ये चालें उनके लिए ही मुसीबतें बढ़ा रही है। कुल मिलाकर नोएडा से लेकर लखनऊ तक फैला ये पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ एक मजदूर आंदोलन या कोई बड़ी साजिश नहीं, बल्कि नेता की नजरबंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की सियासत, कानून व्यवस्था, सामाजिक माहौल की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। एक तरफ प्रशासन लगातार इस मामले की पर्दे खोलते हुए इसे सुनियोजित साजिश और बाहरी हस्तक्षेप से जोड़ रहा है, इसमें खुलासे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन और उनकी आवाज दबाने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन इससे उनके ही ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बढ़ती बयानबाजी, टकराव ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा, लेकिन वो उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।